ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि कश्मीरी आवाम पाकिस्तान और भारत के दरमियान बेहतर ताल्लुकात के ख्वाह हैं। सदर पाकिस्तान को दौरा भारत से कबल कश्मीरी लीडरशिप को एतमाद में लेना चाहिए था। मीरपुर में शादी की तकरीब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। मीरपुर में जेके न्यूज़ के डायरेक्टर चौधरी इब्रार अख्तर के भतीजे अनिल परवेज की दावत वलीमा में शिरकत के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि सदर जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मसला कश्मीर को नज़रअंदाज करना और आल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप के दौरा से कबल सदर पाकिस्तान का दौरा भारत कश्मीरियों के लिए खतरे की गारंटी है। सदर जरदारी साहब का जो दौरा है ऐसे मौके पर है जब APHC की क़यादत को उन्होंने पाकिस्तान के दौरे की दावत दी है और बारहा में पब्लिकली सरकारी और गैर सरकारी और सियासी हैसियत में कह चुका हूँ कि APHC को बुलाना चाहिए। जो ही उन्होंने APHC को दावत दी तो पाकिस्तान की तारीख का पहला ऐसा बदकिस्मत वाक़ा हुआ कि उन्होंने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ख़िताब किया और उसमें कश्मीर का जिक्र नहीं किया। गोया कि APHC को बुलाने से पहले ही APHC का दौरा उन्होंने जो है वो असफ़-ओ-ताज करने की कोशिश की। ऐसे हालात में उन्हें पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए था और कश्मीरी लीडरों को और पार एतमाद में लेना चाहिए था। APHC से कंसल्टेशन करनी चाहिए थी। हम खुद ख्वाहिशमंद हैं कि मसला कश्मीर का मसला हल हो, लेकिन मैं आज भी ये कहता हूँ कि कश्मीर के मसले का हल दरियाफ्त करने के लिए माजी में जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कोशिश की थी और जो तजावीज़ पेश की थी जिन्हें सारी दुनिया ने अच्छी नज़र से देखा था, उन तजावीज़ के इर्द गिर्द कोई बात हो सकती है और आगे बढ़ाया जा सकता है। हतमी बात तो कश्मीरियों की शिरकत के बगैर मुमकिन नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि मसला कश्मीर पर कश्मीरियों को मुज़ाकरात में शामिल किया जाए। इस वक्त कश्मीरियों को तनहा करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त कश्मीर का जो देखिए, इस वक्त कश्मीर का केस ये है कि OIC आपके मसले का पुरअमन हल चाहती है, यूरोपियन पार्लियामेंट इसका पुरअमन हल चाहती है, P5 और G8 इसका पुरअमन हल चाहते हैं, UN कम्युनिटी मसला कश्मीर का पुरअमन हल चाहती है। लेकिन अगर किसी वक्त खुदा न खास्ता पाकिस्तान की हुकूमत बैकआउट करती हुई दिखाई दे तो सारी दुनिया के बात करने की जो अखलाकी सक्कत है वो टूट जाएगी। मुझे जो ख़तरे की बात दिखाई देती है वो ये है कि जरदारी साहब कश्मीरी को तनहा करके हिंदुस्तान के रहम करम पर छोड़ना चाहते हैं और पाकिस्तान को भी आइसोलेट करके ख़तरे की तरफ धकेल रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे नज़दीक कश्मीर का बेहतरीन हल ये है कि मुज़ाकरात का अमल शुरू हो, जारी हो, ट्रैक 2 को आगे बढ़ाएँ, ट्रैक 1 को आगे बढ़ाएँ, कश्मीरियों को एसोसिएट करें और हर अच्छी और बुरी तजवीज़ को मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आएँ। हम लोग उसे बैठ कर डिस्कस करेंगे और हम किसी भी पार्टी को एम्बेरस किए बगैर बाइज़्ज़त तरीके से सारे स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखे हम मामला को आगे बढ़ाएंगे। जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल सेनेटर हाफिज हुसैन अहमद ने कहा है कि मसला कश्मीर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत ने नहीं बल्कि कश्मीरियों ने अपनी लाजवाल कुर्बानियों से जिंदा रखा हुआ है। कश्मीर की आज़ादी को अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सेनेटर हाफिज हुसैन अहमद ने अपने दौरा मीरपुर के दौरान जेके न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारी गलत पॉलिसियों और रेशा दीवानियों की वजह से मसला कश्मीर आज तक हल नहीं हो सका। उन्होंने कहा, आज हमें इस मकाम पे पहुंचाया है कि कोई मसला अगर हल ना होता हो तो हम उसे मसला कश्मीर करार देते हैं। बुनियादी तौर पर मैं समझता हूं कि इस वक्त तक जो सूरत हाल है उसमें कश्मीर के काज के लिए और उसको उजागर करने के लिए मैं किसी के सर सहरा नहीं बांध सकता, न वो कश्मीर की क़यादत या पाकिस्तान की सियासी क़यादत, बल्कि मैं बुनियादी तौर पर ये बात समझता हूँ कि कश्मीर काज के हवाले से जो आलमी सतह पर उसे बर्निंग इशू रखा है वो यहाँ की कश्मीरी नौजवान हैं, अवाम है, हमारी माएँ बहनें हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ देकर सर कटाकर उन्होंने कश्मीर को इस मकाम पे पहुँचाया। लेकिन चूँकि अमेरिका, बरतानिया और उनका नेटो का जो इसमें मफाद है, इसलिए दीगर मामलात में तो यूनाइटेड नेशन और सलामती कौंसिल की बात की जाती है, बैनुल-अक़वामी लॉज़ और बुनियादी हुकूक़ की बात की जाती है, ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है, लेकिन कश्मीर के मुतालिक इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता है। तो मैं समझता हूँ लेकिन हालात आगे बढ़ चुके हैं। अफ़गानिस्तान में जो कुछ सामने आया है और इसके बाद अब 2013 के बाद वो सिलसिला शुरू होगा और कश्मीर की आज़ादी को अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।
जमीयत उलमाए जम्मू कश्मीर के सदर मौलाना पीर मोहम्मद अतीकुर रहमान ने कहा है कि दुनिया भर में फैले हुए 2 अरब मुसलमान अकीदा ख़त्म नबूवत पर ईमान रखते हैं। न्यू सिटी में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब। उलमाए जम्मू कश्मीर न्यू सिटी के ज़ेरे एहतमाम मुनक्कदा अज़ीमुश्शान और ईमान अफरोज़ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पीर मोहम्मद अतीकुर रहमान ने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी पैदा नहीं होगा। दुनिया में बसने वाले करोड़ों फर्जंदान तौहीद का यही अकीदा है। उन्होंने कहा कि हमारे अकीदे की यही बुनियाद है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे और आखिरी नबी हैं। क़यामत तक कोई और नबी पैदा नहीं होगा। कॉन्फ्रेंस से मौलाना असलम नक्शबंदी, सैयद गुलाम हुसैन गेलानी और दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। आज़ाद कश्मीर में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। जिला भिंबर की यूनियन कौंसल पंजेड़ी के 22 देहातों में 30 घंटे से बिजली मुकम्मल बंद। आवाम सरापाए एहतजाज। आज़ाद कश्मीर भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे कारोबारी जिंदगी मुअत्तल होकर रह गया है। मीरपुर, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, बाग समेत भिंबर, इस्लामगढ़, चकसवारी, डडियाल, कोटली, सेंसा और दीगर कई शहरों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ जगहों पर टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक करके ट्रैफिक जैम कर दी और महकमा बरक़यात, वापडा और हुकूमत के खिलाफ शदीद नाराबाजी की। इधर जिला भिंबर की यूनियन कौंसिल पंजेड़ी में गुज़िश्ता 30 घंटों से बिजली मुकम्मल बंद है, जिसकी वजह से इन देहातों के अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि हुकूमत आज़ाद कश्मीर और महकमा बरक़यात की तरफ से इन इलाकों में बिजली की सप्लाई बहाल करने के लिए अभी तक कोई इक़दामात नहीं उठाए गए हैं। अवाम ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर को खबरदार किया है कि अगर बिजली की लोड शेडिंग खत्म न की गई तो अवाम लॉन्ग मार्च करने पर मजबूर होंगे। इसी के साथ आज के खबरनामे से मुझे दीजिए इजाजत। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। JK News।